हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 2.1। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसे कि हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो हम लोग जो दैनिक जीवन में गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्रमशः आगे जहां तक हमें आती है गिनती गिनते हैं, वह सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहां ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में एक से पहले कोई संख्या नहीं होती है। अब अगर किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को देखें तो उसे हम लोग परिवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम लोग सक्सेसर कहते हैं। इसे हम लोग दिए गए संख्या में एक जोड़कर प्राप्त करते हैं। जैसे कि 5 के ठीक बाद वाली संख्या 6 को परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे सक्सेसर भी कहते हैं। इसे हम 5 में एक जोड़कर प्राप्त करते हैं। जैसे कि 59 के ठीक बाद वाली संख्या 60 को परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे सक्सेसर भी कहते हैं। इसे हम 59 में एक जोड़कर प्राप्त करते हैं। आइए अब देखते हैं पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में प्रीडिसेसर कहते हैं। तो किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में प्रीडिसेसर भी कहते हैं। इसे हम दिए गए संख्या में एक घटाकर प्राप्त करते हैं। जैसे कि 45 के ठीक पहले वाली संख्या 44 को पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसे हम 45 में एक घटाकर प्राप्त करते हैं। वैसे ही 69 के ठीक पहले वाली संख्या 68 को पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसे हम 69 में एक घटाकर प्राप्त करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्रमशः जो गिनती हम लोग गिनते हैं वो सभी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस समूह में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो इस समूह को पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्रमशः आइए अब देखते हैं संख्या रेखा। रेखा पर जब हम संख्या को दर्शाते हैं तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा को इकाइयों में बांट देते हैं और उसके बाद संख्या को दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पर सबसे हम पहले छोटी संख्या को और उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी संख्याओं को क्रमशः लिखते जाते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग पूर्ण संख्या को लिख रहे हैं।
तो हमने यहाँ पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया है अथवा दर्शाया है। तो जब हम संख्या रेखा को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि बाईं तरफ से दाईं ओर संख्या बढ़ती जाती है, जैसे कि संख्या 8 संख्या 5 से बड़ी है। उसी प्रकार अगर संख्या रेखा को हम ध्यान से देखें तो यह भी स्पष्ट होता है कि दाईं तरफ से बाईं ओर संख्या घटती जाती है, जैसे कि संख्या 3 संख्या 5 से छोटी होती है। आइए अब इन सवालों को कर कर देखते हैं। तो पहला है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? आप भी इसका जवाब सोचें। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी जवाब सही होगा, जो कि है हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा सवाल है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। तीसरा सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जवाब होगा 0। चौथा सवाल है, 12 की परवर्ती संख्या बताएं। तो जब हम 12 में 1 जोड़ देते हैं तो उसकी परवर्ती संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, जो कि होगा 13। उसी प्रकार 990 की परवर्ती संख्या बताएं, जो कि 5वां नंबर सवाल है। तो 990 में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि होगा 991। छठा नंबर सवाल है, 999 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो इसके लिए हम 999 में 1 घटा देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि होगा 998। सातवां सवाल है, 20 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो इसके लिए हम 20 में 1 घटा देते हैं तो हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि होगा 19। आइए इसी के आधार पर इस प्रश्नावली, जो कि है 2.1, उसको हल करने का प्रयास करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। तो पहला सवाल है 99,999। तो इसकी ठीक बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हम 99,999 में 1 जोड़ देते हैं और हमें इसके ठीक बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि होगा 1 लाख। दूसरा सवाल है 800। तो इसके ठीक बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम 800 में 1 जोड़ देते हैं तो हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 801। इसी प्रकार तीसरा सवाल है 979। तो इसके ठीक बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हम 979 में 1 जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 980। इसी प्रकार चौथा सवाल है 1000। तो इसके ठीक बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम
1000 में एक जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 1001। आइए अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। तो पहला नंबर में है 1,00,000। तो जब हमें 1,00,000 से पहले वाली संख्या को बताना है, ठीक पहले वाली, तो हम 1,00,000 में से 1 को घटा देते हैं और इस प्रकार हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 99,999। दूसरा सवाल है 100। हमें इसके ठीक पहले वाली संख्या बताना है, तो इसके लिए हम 100 में से 1 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त होता है, जो कि होगा 99। इसी प्रकार तीसरा सवाल है 8,757 और हमें इसके ठीक पहले वाली संख्या बताना है। तो इसके लिए हम 8,757 में से 1 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 8,756। चौथा सवाल है 99। तो 99 के ठीक पहले वाली संख्या बताने के लिए हम 99 में से 1 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 98। तीसरा सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका जवाब होगा 0। चौथा सवाल है निम्नलिखित की परवर्ती संख्या बताइए। तो पहला नंबर है 54,896। तो 54,896 का परवर्ती संख्या बताने के लिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 54,897। दूसरा सवाल है 8,765। इसका परवर्ती संख्या बताने के लिए हम 8,765 में एक जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 8,766। तीसरा सवाल है 543। तो 543 का परवर्ती संख्या बताने के लिए हम 543 में एक जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 544। चौथा सवाल है 28। 28 का परवर्ती संख्या बताने के लिए हम 28 में एक जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 29। और पांचवा सवाल है 9,999। तो 9,999 का परवर्ती अथवा उत्तरवर्ती संख्या बताने के लिए हम 9,999 में एक जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 10,000। आइए पांचवें सवाल को देख लेते हैं।
निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या अथवा अनुवर्ती संख्या को बताइए। तो पहला सवाल है 8,76,542। तो 8,76,542 के पूर्ववर्ती संख्या को बताने के लिए हम उसमें से एक घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 8,76,541। दूसरा सवाल है 99। तो 99 के पूर्ववर्ती संख्या को बताने के लिए हम 99 में से एक घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 98। तीसरा सवाल है 101। तो 101 के पूर्ववर्ती संख्या को बताने के लिए हम 101 में से एक को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 100। चौथा सवाल है 4,567। तो 4,567 के पूर्ववर्ती संख्या को बताने के लिए हम 4,567 में से एक घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 4,566। पांचवा सवाल है 1,00,000। तो 1,00,000 के पूर्ववर्ती संख्या को बताने के लिए हम 1,00,000 में से एक घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब मिल जाता है, जो कि होगा 99,999। छठा सवाल है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। तो इसका जवाब होगा 80 घटाओ ब्रैकेट में 50 प्लस 1 और हमें हमारा जवाब मिल जाता है, जो कि होगा 80 घटाओ 51 बराबर 29। तो 50 से 80 के बीच 29 पूर्ण संख्याएं हैं। सातवां सवाल है संख्या के रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो ए नंबर में है 503 और 530। हमें बताना है संख्या रेखा पर कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं और उस पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, सबसे छोटी संख्या बाईं तरफ शुरू में लिखते हैं और उसके बाद बढ़ते क्रम में संख्या को लिखते चले जाते हैं। इस प्रकार हमें हमारा जवाब प्राप्त होता है। तो यहां हम देख रहे हैं 503 बाईं तरफ है और 530 दाईं तरफ है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 530 बड़ी संख्या है और 503 छोटी संख्या है। बी में है 1023 और 1020। तो इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं और इस पर इन संख्या को दर्शाते हैं। यहां पर यही ध्यान रखना है कि जो छोटी संख्या है उसे बाईं तरफ और उससे बड़ी संख्या को दाईं तरफ बढ़ते क्रम में हम लिखते चले जाते हैं। और हम लोगों ने जैसा कि शुरू में पढ़ा था कि दाईं तरफ की संख्या बड़ी होती है और बाईं तरफ की संख्या छोटी होती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 1023 बड़ी संख्या है।
सी नंबर में है 4384 और 5987। तो पुनः हम संख्या रेखा बनाते हैं और उस पर इन संख्या को दर्शाते हैं। तो यहां भी वही हम ध्यान रखेंगे कि जो छोटी संख्या है उसे पहले और जो उससे बड़ी संख्या है उसको दाहिनी तरफ क्रमशः लिखते चले जाएंगे और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो इस संख्या रेखा को देखने से हमें निश्चित तौर पर पता चलता है कि 5987 बड़ी संख्या है। डी नंबर में है 70 और 40। तो आइए इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। और बस वही ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसे पहले और उससे बड़ी संख्या को बाद में दाहिनी तरफ हम लिखते चले जाते हैं क्रमशः रूप से और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं सबसे दाहिनी तरफ 70 है, अतः 70 बड़ी संख्या है। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।